ट्रेडिंग में सफलता का सबसे बड़ा राज ये नहीं है कि आप कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी जानते हैं। असली राज ये है कि आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं। मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन हमें बताती है कि 90% ट्रेडर्स इसीलिए फेल करते हैं क्योंकि वे मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को समझना भूल जाते हैं। ये एक हार्श रियलिटी है जिसे अधिकतर ट्रेडर्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वे सोचते हैं कि अगर वो बेटर इंडिकेटर्स सीख लें, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज डेवलप कर लें या लेटेस्ट न्यूज़ को फॉलो करें तो वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन ट्रुथ ये है कि टेक्निकल नॉलेज और मार्केट इंफॉर्मेशन सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन करते हैं ट्रेडिंग सक्सेस में। बाकी 90% आपके साइकोलॉजिकल मेकअप पे डिपेंड करता है। मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना माइंड है जो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, तब तक आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ये समझना जरूरी है कि मार्केट एक न्यूट्रल एंटिटी है। ये ना तो आपके फेवर में काम करती है ना अगेंस्ट। ये सिंपली एग्जिस्ट करती है, मिलियंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स के डिसीजंस के कॉम्बिनेशन से मूव करती है। लेकिन हमारा ईगो इसे पर्सनली ले लेता है। जब ट्रेड लॉस में जाती है तो लगता है कि मार्केट ने हमारे साथ कुछ गलत किया है। आज हम इस साइकोलॉजिकल जर्नी को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आपके बिलीव्स आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, कैसे मार्केट की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना सीखना होगा और कैसे उस जोन स्टेट में पहुंचना होगा जहां इमोशंस आपके डिसीजंस को अफेक्ट नहीं करती। ये सिर्फ ट्रेडिंग टेक्निक्स की बात नहीं है, यह आपके पूरे माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने की बात है। ये जर्नी आसान नहीं है क्योंकि इसमें आपको अपनी फंडामेंटल बिलीव्स को चैलेंज करना होगा। आपको उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना होगा जो अनकॉन्शियसली आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अधिकतर ट्रेडर्स ये मानकर चलते हैं कि मार्केट प्रेडिक्टेबल है। वे चार्ट्स देखते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं और सोचते हैं कि अगली मूव का पता लगा सकते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। ये इल्यूजन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि चार्ट्स में पैटर्न्स दिखते हैं। हिस्टोरिकल डेटा देखकर लगता है कि फ्यूचर भी सिमिलर पैटर्न्स फॉलो करेगा, लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं होती। मार्केट में हर मोमेंट नए वेरिएबल्स एंटर होते रहते हैं। मार्केट में हर मोमेंट कुछ भी हो सकता है। आपकी सबसे परफेक्ट एनालिसिस भी गलत हो सकती है। एक सिंगल न्यूज़, एक बिग प्लेयर का डिसीजन या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट पूरी मार्केट डायरेक्शन बदल सकता है। फिर भी हम सर्टेनिटी की तलाश करते रहते हैं। ये सर्टेनिटी की नीड साइकोलॉजिकल है। ह्यूमन ब्रेन पैटर्न रिकग्निशन के लिए इवॉल्व्ड है। हमारे एंसेस्टर्स को सर्वाइव करने के लिए पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने होते थे। कौन सा एनिमल डेंजरस है, कौन सा सीजन हंटिंग के लिए बेस्ट है। यही टेंडेंसी हम मार्केट में भी अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। जब ट्रेडर्स को लॉस होता है तो वो पर्सनली ले लेते हैं। वे सोचते हैं कि मार्केट उनके अगेंस्ट काम कर रही है। वे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं और फिर इमोशनल डिसीजंस लेने लगते हैं। यही वो पॉइंट है जहां सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। ये पर्सनल अटैचमेंट ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप ट्रेड को पर्सनली लेते हैं तो आपका ईगो इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं रह जाती, ये आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट बन जाती है। ये आपकी सेल्फ वर्थ का मेजर बन जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। प्रॉब्लम ये है कि आप मार्केट की फंडामेंटल नेचर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मार्केट न्यूट्रल है। ये ना तो आपके फेवर में है ना अगेंस्ट में है। ये बस एग्जिस्ट करती है और आपको इसके साथ डील करना सीखना होगा। मार्केट अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हर ट्रेड अनसर्टन है, चाहे आपकी एनालिसिस कितनी भी स्ट्रांग हो। ये अनसर्टेनिटी ही मार्केट की सोल है। अगर सब कुछ प्रेडिक्टेबल होता तो कोई भी मनी नहीं बना पाता, क्योंकि सभी को पता होता कि क्या होने वाला है। ये अनसर्टेनिटी डिफरेंट लेवल्स पर एग्जिस्ट करती है। मैक्रो लेवल पर आप नहीं जान सकते कि कल कोई मेजर न्यूज आएगी या नहीं। माइक्रो लेवल पर आप नहीं जान सकते कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होगी या रेड। ये इनहेरेंट अनसर्टेनिटी मार्केट का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। जब आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते तो फियर पैदा होता है। ये फियर आपको हेजिटेट करने पर मजबूर करता है। आप एंट्री लेने से डरते हैं या फिर जल्दी एक्सिट कर लेते हैं। आप अपनी स्टॉप लॉस को मूव करते रहते हैं क्योंकि आप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फियर का ये साइकिल सेल्फ परपेचुएटिंग होता है। जितना ज्यादा आप फियर करते हैं उतना ज्यादा आप हेजिटेट करते हैं। जितना ज्यादा आप हेजिटेट करते हैं उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिस होती हैं। जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिस होती हैं उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं है। आपकी सबसे फेवरेट सेटअप भी फेल हो सकती है। आपका सबसे ट्रस्टेड इंडिकेटर भी गलत सिग्नल दे सकता है। ये नॉर्मल है, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन हमारा माइंड इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता।
प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस रियलिटी को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट में सर्टेनिटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए वे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, वे पोजीशन साइजिंग करते हैं, वे डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप केयरलेस हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। आप समझें कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, एक सर्टेनिटी नहीं। जब आप अनसर्टेनिटी को ट्रूली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका फियर कम हो जाता है। आप मोर कॉन्फिडेंट बनते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करना है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। ये पैराडॉक्स लगता है, लेकिन यही रियलिटी है। ट्रेडिंग में रिजल्ट्स रैंडम होते हैं, भले ही आपकी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट हो। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक परफेक्ट सेटअप देखते हैं, सब कुछ अलाइंड है, फिर भी ट्रेड लॉस में जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। ये रैंडमनेस स्टैटिस्टिकल नेचर की है। अगर आप कॉइन टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी 50-50 है, लेकिन इस